विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 9, नीम। मतलब ये कविता है और थोड़ा बहुत पाठ भी है। तो चलिए पहले ये कविता पढ़ लेते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पंक्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। और इस कविता के कवि है लता पंत। ये कविता में जो नीम नाम का पेड़ है, ये पेड़ हमसे बात कर रहा है। तो वो इस कविता में वो अपना मनोगत बता रहा है। तो चलिए देखते नीम क्या कहता है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। अभी ये नीम बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं ओझा भी नहीं हूँ, मैं वैद्य हकीम भी नहीं हूँ। अभी ओझा मतलब जो जादू टोना करते हैं ना, उनको ओझा कहा जाता है। तो वो नीम कह रहा है कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, ओझा भी नहीं हूँ और वैद्य हकीम भी नहीं हूँ। वैद्य हकीम मतलब जो आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं उनको वैद्य हकीम कहा जाता है। तो नीम कह रहा है कि मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। अभी नीम क्या कह रहा है कि जो ऊनी कपड़े हैं, उन कपड़ों में मेरे सूखे पत्ते डालो। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऊनी कपड़ों में स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है कभी कभी, वो इन पत्तियों की वजह से चली जाती है। तो वो कह रहा है कि ऊनी कपड़ों में मेरे सूखे पत्ते डालो, अनाज बचा लो। अनाज बचा लो मतलब अगर अनाज में हमने नीम के सूखे पत्ते डाले तो अनाज खराब नहीं होता, मतलब अनाज में कीड़े नहीं लगते। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मतलब अगर नीम के सूखे पत्ते को हमने आग लगाई और उसका धुआं बनाया तो उसके धुएं से मक्खी और मच्छर दूर भाग जाते हैं। उसके बाद घनी पंक्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। अभी नीम कह रहा है कि मेरे जो नीम के पत्ते हैं वो इतने घने हैं कि उसकी वजह से मेरी छाया बहुत शीतल है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो वो नीम कह रहा है कि घनी पत्तियों की वजह से मेरी छाया शीतल है। इसकी वजह से मेरे नीचे जो आराम करने के लिए आया उसकी थकान मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। अभी नीम मानव को कह रहा है कि तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इतना सुख देता हूँ, मेरे इतने फ़ायदे हैं तुम्हें, तो तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम मुझे मत काटो। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। भी नीम कह रहा है कि सूरज की किरणों से मिलकर मैं हवा शुद्ध कर देता हूँ। तो इतने सारे फ़ायदे हैं मेरे तुम्हें, तो हे मानो तुम मुझे क्यों काट रहे, तुम मुझे मत काटो। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मतलब यहाँ पे नीम कह रहा है कि जब तक सूरज है, तारे हैं, चांद है, धरती है, मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक मैं सबको सुख देता रहूँगा, ऐसा मैंने अपने मन में ठाना है। मन में ठान लेना मतलब निश्चय करना। तो नीम के पेड़ ने ये निश्चय किया है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं आप सबको सुख दूँगा, आप सबको सुखी रखूँगा। तो इस तरह इस कविता में नीम ने अपना मनोगत बताया है। अभी नीचे कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द नीचे हमें भरने हैं।
तो देखते, तो सबसे पहले ने के पहले क्या आएगा, सूने आएगा, और उसके बाद कपड़े, उसके बाद ह और म के बीच में क्या आएगा, हकीम, उसके बाद अनाज, उसके बाद कान, मतलब कान के पहले मकान, उसके बाद सूरज, और क और नी के बीच में हा आएगा, मतलब कहानी। कहानी के बाद बीच में र है, तो पहले की आएगा, उसके बाद में नो, मतलब किरनो।